ये गड़बड़ है बाबा। आज तो मैं होला खा कर ही मानूंगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बेटा नमक देखना। नमक कम है। हाँ चल चल अब देखना। अब ठीक है। सवालों के ऐसे जवाब नहीं सुने होंगे आपने। 5 पर्यायवाची शब्द जो कभी खत्म ही ना हो। मेरी माँ का भाषण। हाँ भाई सतीश, दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट कौन है? डॉक्टर झटका। हाँ भाई अब तू भी खड़ा हो जा। ऐसी कौन सी रिंग है जिसे पहन नहीं सकते? लैट्रिन। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो आप भी शादी कर लो। रिश्ता भेजा था, वो मान गए थे। अच्छा क्या मान गए थे? बुरा मान गए थे। नमस्ते दोस्तों, मैं निधि लेकर आ चुकी हूँ एक से बढ़कर एक ऐसे कारनामे जिनको देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी, तो हंसने के लिए रेडी हो जाइए। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, ये वीडियो केवल आपको हंसाने के लिए बनाई गई है, तो इससे सीखकर कुछ भी घर पे ट्राई मत करना। तो ये देख के लड़की जा रही है भाई। अगर तुम लोग की लौंडियाबाजी हो गई हो तो आगे भी देख लो भैया। सुनो के हाँ तारा हिसाब लुगाई किसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से लुगाई होनी चाहिए गूंगी। और असली मजे तो पतले लोगों के हैं। अच्छा। ठूस ठूस कर खाने के बाद भी मोटे नहीं होते मामा। यहाँ देखना भाई अपने पापा के एहसानों को कैसे चुकाएगा। भी मारे ता पोलाइट बोले से, खुद सीएम भी बर्थडे पर बाइट बोले से, हम लठ देकर रखा कर। पापा बचपन से लेके आज तक आपने मुझे साइकिल से कहां कहां नहीं घुमाया, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि मैं आपको कार से हर जगह घुमा सकूं। जाइए, जिस गाड़ी पर आप हाथ रख देंगे वो गाड़ी अपनी। भी मिठाई बांट दे मारे ऐसे गहरे तालुकात पहला मेहनत। कितने का है भैया? 19 लाख। पापा को दिक्कत? वैसे आपकी माँ क्या करती हैं? मेरी माँ दूसरों के यहाँ बर्तन मांजती हैं। क्यों तुम्हारे यहाँ बर्तन नहीं है? यहाँ देखना क्या मैटर है। मालिक साहब दीवार तिरछी सी लग रही। हाँ यार लग तो मुझे भी रही। अजी ये तो प्लास्टर में हो जाएगी। चल ठीक है। मालिक साहब ये तो पिलर भी तिरछा सा लग रहा। अबे मिस्त्री क्या कर रहा तू? अजी टेंशन न ले, इसे भी प्लास्टर में सही कर दूंगा। ठीक है। मालिक साहब ये तो पाया भी तिरछा। ओ मिस्त्री। हाँ जी। पूरे को ये। हाँ जी बताओ क्या हो गया? बे यार ये तो पाया भी तिरछा। अजी तुम टेंशन न ले, सब चीज प्लास्टर में सही कर दूंगा। टांग पकड़ भाई इसकी। मालिक साहब टांग टूट गई। यो भी प्लास्टर में हो जाएगी सही। गांव में बनी सब्जी में जो पानी बचा रहता है, शहरों में उसी को सूप कहते हैं। भैया मेरे पड़ोस में पति पत्नी आपस में गाली गलौज कर रहे थे। हाँ तो फिर मैंने उनको जा करके समझाया। क्या समझाया रे? शरीर के घाव भर सकते लेकिन शब्दों के घाव नहीं भर सकते। फिर तब जाके मारपीट चालू हुई भैया। और ये पागल भी कितना अजीब शब्द है। अच्छा। लोग कहे तो बुरा लगता है और लड़की कह दे तो अच्छा लगता है मामा। देखो एआई भाई के लिए चमत्कार क्यों है। लड़की कौन है? अरे डैडी एआई है एआई। कहाँ से आई? अरे मेरा बाप, एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। कहीं लड़का हाथ से ना निकल जाए, मुझे इसकी शादी जल्द से जल्द करानी होगी। हेलो बिचौलिया, अगर पापा उस दिन नहीं देखे होते एआई तो हमारी किस्मत में नहीं थी लुगाई। गाइस दूसरे के लिए एआई हानिकारक हो सकती है, पर मेरे लिए तो चमत्कार है। एआई है तभी एआई है। यहाँ देखना प्यार में धोखा मिलने पर भाई क्या करेगा। दीवाना मैं दीवाना दीवाना। सुन आई लव यू। शकल दिखा सपन।
अब देखना भाई प्यार को पाने के लिए क्या करेगा। भाई अपने प्यार को पाने के लिए तपस्या कर रहा है। सालों तपस्या करने के बाद अब देखना भाई भगवान से क्या वरदान मांगेगा। आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं, उसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। तथास्तु पुत्र। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब देखना भाई कितना बड़ा कारनामा करेगा। रुको जरा, सब्र करो। अरे भाई 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 क्या आँखों से ये क्या कह दिया, अरे बाप रे, दीवाना धड़कने लगा। तेरे आधार कार्ड के हिसाब से तू 17 साल 3 महीने का है, तो तू खुद को 18 साल क्यों बता रहा है? हाँ तो 9 महीने पेट में था, उसका कौन हिसाब लगाएगा? यहाँ दीदी का कारनामा देखना। हाँ सर, मैं देर तक सोती हूँ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा रामायण से कुछ सीख। मैंने कुंभकर्ण को अपना गुरु मान लिया। रुको जरा, सब्र करो। अब हंसेगा। ए हंसा, ए हंसा, ए हंसा, हंसा हंसा। यहाँ मम्मी का कारनामा देखकर पक्का आपकी हंसी नहीं रुकेगी। रुको जरा। क्यों रे, कहाँ जा रहा था बंठन के? अब कुनेटी जब भी बाहर जाता हूँ तभी बोलना होता है क्या तेरे को? मम्मी देख, आजकल तुझे बिना बताए जाने लग जाएगा रात के 12 बजे। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? अरे मम्मी दोस्त की शादी है, वहाँ जा रहा हूँ यार। पूछा तूने मेरे से? कोई जरूरत नहीं है शादी में जाने की। अरे मम्मी मेरा जाना बहुत जरूरी है। तू तेरे बिना वहाँ फेरे नहीं हो रहे हैं। अरे मेरा जो दोस्त है ना बहुत अमीर है, बहुत नोट उड़ाएंगे बारात में। ले नोट इसमें डालना, चिल्लर इसमें डालना। जा और सुन, चैन लगाना मत भूलना। सर आपको पता है सतयुग में गुस्सा होने से लोग श्राप देते थे, लेकिन इस कलयुग में डायरेक्ट ब्लॉक करते हैं। यहाँ देखना भाई किससे बातें कर रहा है। अब तुझे पता था कि शादी के बाद तुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे और घर के सारे काम करने पड़ेंगे, तो क्यों करी शादी? हाँ क्यों करी शादी? किसने कहा था? लेकिन नहीं, तुझे शादी करनी थी, तुझे अपनी आजादी देनी थी, तुझे बर्तन मांजने थे, इसलिए तूने शादी करी। रुको जरा। दीदी आ क्यों नहीं रही है? आती क्यों नहीं है? कब से इंतजार कर रहा हो? अरे आ रही हूँ, रुक जा। बैठ जल्दी बैठ। ऐसे क्या देख रहा है? ज्यादा अच्छी लग रही हूँ क्या? तूने ये किससे पूछ के पहना? फालतू बातें मत कर, देर हो रही। चल। अबे वो महारानी पहले उतार के टी शर्ट। तेरे कहने से उतारू पहनू कपड़े? अब लड़ क्यों रहे रे? मम्मी चुप जा, उसको मैं बताता हूँ आज। तू बताएगा मुझे? तो मार क्यों रहा उसको? ये है तेरी टी शर्ट। पहले नहीं बोल सकती थी। अब देखना भाई के साथ क्या होगा। ज्यादा लग गई क्या? यहाँ देखना भाई अपनी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ेगा। भाई इस तरह लगे होनी चाहिए, पूरी फाइल में पेपर ही है। सर जी लो, मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग लेटर है। चलिए तो ठीक है, जो ट्रैक पे जितना घास कटाना तो सारा साफ कर। घास क्यों करूँ जी साहब? यही काम आवे ग्रुप डी में। अरे मैं इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी मैंने, आयत का परिमाप, कौन सा जिला कहाँ है, किसकी कितनी आयु, क्या है, ये कहाँ काम आवेगा? उसका कोई काम नहीं है यहाँ। यहाँ तो यही काम है, गटर वहां से उठा के वहां लगाने, दूबड़ा साफ करना। अजी होनी में काम करता, मैं तो दिन रात मेहनत कर रखी, अपनी नींद आराम कर दी मैं, ना खाने का ना पीने का ना कहीं आने जाने का। मुझे कोई बढ़िया सा काम दो ऑफिस, अब इसका थोड़े करूँगा मजदूरों वाला। ऑफिस का कोई काम नहीं है थारा।
यो नहीं मेरे को होता था तो मैं अपने काम भी कर लूंगा। 600 रुपए दिहाड़ी पे और कर लियो तभी अपना ले जा अपना। अरे तो ही रख ले तो क्या करूंगा मैं, क्या काम है यो, पहले ना बताते का मैं। ड्रामा काट रखा हमारा भी, टाइम खराब। लेकिन एक सेकंड समधी जी, हमें तो आपकी लड़की पसंद है। हमें भी आपका लड़का पसंद है, पर बाबू में टैलेंट क्या है? रुको जरा बेटा, दिखाना जरा। ये क्या था? आज फोन तूने मेरा भी मार लिया। बेबी कॉफी शॉप भी आ गया, कुछ खाना है कुछ पीना है? हाँ मुझे सब लाते चाहिए। पक्का तुम्हें लाती चाहिए? हाँ शॉप। अभी ठीक है बेबी। यहाँ दीदी को देखना। हाँ जी मैडम, बताओ क्या बताऊँ? आपके पास महंगे से महंगा टेम्पर कितने का है? 2000। और सस्ते से सस्ता? 100 रुपए। ठीक है तो 100 वाला लगा दो। फिर वही बात है, तो गरीब हो ना आदमी। कल मेरे पतिदेव ने कहा कि जितना टाइम तुम इंस्टाग्राम पर देती हो, अगर अपने बच्चों पर दो तो वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मुझे भी लगा यार बात तो सही कह रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम डिलीट ही करने वाली थी कि तभी मेरे दिमाग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं भी तो पढ़ लिख कर कुछ बन गई होती, क्योंकि मेरी माँ तो इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी। यहाँ मारुति की सुनो जरा। भैया आसान नहीं है पुरुष होना। क्यों रे मारुति, ऐसा क्यों बोल रहा है? किसी की शादी में खुल के नाच लो तो गांव की औरतें आपस में पूछने लगेंगी। क्या पूछती हैं? का जीजी जो भी पियो उन लोगों का। केवल अहंकार ही नहीं बल्कि कमर दर्द भी इंसान को झुकने नहीं देता। क्या हीरो मेरे कोचिंग के पास क्या कर रहा है? बेबी वो 500 रुपए चाहिए थे। 500? कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। वाह, मुझसे तो रोज खर्चा करवाती चाय कॉफी बर्गर के लिए। हाँ तो कोई एहसान नहीं करता है, गर्लफ्रेंड हूँ तेरी। चल अब आ ही गया तो घर तक छोड़ दे। अब तो 500 नहीं 5000 लूंगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब देखना भाई कैसे 5000 लेगा। बस यही रोक दे। आज तो देखो घर पे ही छोड़ूंगा। अरे पागल है क्या, मेरा बाप देख लेगा तो हाथ पांव तोड़ देगा मेरे। वो मेरे को नहीं पता। अब देख तू। चल अब जल्दी से तू चले जा यहाँ से, वरना मेरे पापा देख लेंगे। अरे कौन बेवकूफ है जितना हाथ में बजा रहा है? पापा। बेटी तू, और ये लड़का कौन है? अंकल रेपिडो वाला हूँ मैं, इनको छोड़ने आया हूँ। मैडम पैसे कितने पैसे हो गए बेटा? अंकल 5000 रुपए। अबे पागल है क्या, रेपिडो के 5000 कौन लेता है? अरे अंकल घबराओ मत, ये एक दिन के पैसे नहीं है, हमारी पॉलिसी है, हम महीने के महीने हिसाब करते हैं। आपकी बेटी कोचिंग आने जाने के लिए रोज मेरी गाड़ी बुक करती है। बहुत बढ़िया पॉलिसी है। ये ले बेटा तेरे 5000 रुपए। एक्सक्यूज मी, मैं संस्था से हूँ। ये बच्चा इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। अगर आप इसकी हेल्प कर दोगे तो इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। आपसे कुछ भी हो, 100, 50, कुछ भी। अबे तुम लोगों को ठगना कब बंद करोगे? हाँ, तुम लोग मेहनत की रोटी नहीं खा सकते? ओह हेलो एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें शक्ल से ऐसी दिखती हूँ? ये बच्चे की परिस्थिति बहुत खराब है, मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। अबे सालो, ये मेरे बचपन की फोटो तुम्हें मिली कहाँ से, पहले तो ये बताओ। रुक। दर्द में पति मम्मी को याद करे तब। मम्मी। आज मैं मर गया भैया। सुजाता। वाह क्या मुस्कुराहट है। बच गया साला। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे वो देखो हम स्क्रीन पे आ रहे हैं। अरे क्यों छुप रहे हो? देखो। अरे क्यों छुप रहे हो? अरे छुपने तो मेरे को कांड हो जाएगा। अरे क्या हो गया देखो। अरे मेरी बीवी देख लेगी मेरे को। बीवी देख लेगी? मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ ना। तो गया चलो तुम्हें बताती हूँ। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। की राहों पे तू चल। अरे जिया, तू ये बैग लेके घर के बाहर क्यों बैठी है? नानी ने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया?
पर ऐसे कैसे घर से निकाल दिया? जैसे आपको निकाला था। मुझे कब निकाला था? जब आपने 100 रुपए चुराए थे। अरे वो बहुत पुरानी बात हो गई। पर घर से तो निकाला था ना। खैर ये सब छोड़, मैं अभी जाके तेरी नानी से बात करता हूँ, वो तुझे खुद घर बुलाएगी। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। यहाँ देखना पंचायत के बाद क्या होगा। आज पंचायत बैठाने का उद्देश्य यह है कि किसी के भी घर से लड़का हो या लड़की हो, यदि वो भाग के शादी करते हैं तो उनसे दंड लिया जाएगा। तो इस बात से कौन कौन सहमत है? हम सब सहमत हैं मुखिया जी। तो बताओ कितना रुपए दंड लिया जाए? मुखिया जी 20। अरे नहीं मुखिया जी 30,000 रखो। अरे नहीं मुखिया जी 50 ठीक रहेगा। अबे 50,000 तो कोई भी दे देगा अंडू पांडू। कम से कम 1,51,000 रुपए रखेंगे दंड। 1,51,000 रुपए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा। बाबूजी मैंने लड़की भगा के ला लिया। लाओ तो मुखिया जी, पहला बोनी बट्टा आप ही कर दो। आ जाओ। 1 2 3 4 5 और सॉरी बाबू, प्लीज मान जाओ ना। अच्छा, ऐसा बोलने वाली मुझे आज तक नहीं मिली मामा। मम्मी देखो मैं नया सूट लाई। सूट तो बढ़िया लग रहा है। कितने का आया? जरूर 1500 का आया होगा यो। तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि मेरी जेब से 1500 रुपए ही गायब। हाँ, एक ही पल में गुलाब जामुन और दूसरे ही पल में करेला लगने वाले प्राणी को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। यहाँ देखना भाई और क्रिस में केवल 19-20 का ही फर्क है। सुनने का गाना। अरे बाप रे। भाग। तुम ना बहुत अच्छा गाना गाते हो। किससे बात कर रही है? हाँ? मुझे दे फोन। अब देखना दीदी किस फोन पे गाना सुन रही थी। ये चल छैया कौन सुना रहा तुझे फोन पे? पूनम जी कमजोरी आ गई शरीर में बहुत, खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ऐसा क्या खाऊं जो कमजोरी दूर हो जावे? एक काम करियो, 1 कटोरा दूध लेके उसमें 5 बादाम गेर लियो और उसे दूध को खूब खदकाइयो, खूब गर्म करियो, और जब वो बिल्कुल भभक जावे ना, फिर उसे फूंक मार मार के पियो, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब तुम्हें तो पता ही है हम कितने गरीब है। मेरा पति मजदूरी करता फिर है, हम कहाँ से कर लेंगे इतना खर्चा। अब पूनम का कारनामा देखना। चलो तुम टेंशन ना लो, कुछ खर्चा मैं अपनी तरफ से कर दूंगा और कुछ तुम अपनी तरफ से कर लियो। अब मुझे नू बताओ अपनी तरफ से क्या कर सको तुम? डॉक्टर साहब मैं तो अपनी तरफ से दूध में फूक फूक मार सकूं। दूध और बादाम का जुगाड़ तुम अपने दौर से कर लियो। क्या हुई? सबके सब चोर हैं साले। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। बचपन में अखबार पे लगी रंगीन फोटो के साथ ऐसी कारीगरी किस किस ने की है, कमेंट करके बताओ। भाई ना चौका लगा ना छक्का लगा, तू क्यों खुश हो रही है? अरे चौका छक्का तो लगता रहेगा, चौका छक्का लगने की इतनी खुशी नहीं है। मैं खुशी में तो यह बात की है कि मेरी बगल वाली सीट पे लड़की बैठी है। यस! ओह माय गॉड! वाओ! सर आपने 2026 में क्या क्या सीखा? मैंने 2026 में अभी तक सीखा है डुम डुम टाणाऊ। यहाँ देखो भाई पर ट्रेंड का कितना असर हुआ है। क्या खाएगा? टिश टिश टाणाऊ। क्या? क्या खाएगा क्या? एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा। तेरा दिमाग सेंटर में है। खाएगा क्या? दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा। खाना क्या है? खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा चाय। टाइम क्या हो रहा है? नोने पो नोने पो टोने नो। भगवान जी अभी मार्च शुरू हुआ है, आपने तो इतनी गर्मी कर दी जैसे जून आ गया हो। जून नहीं आया है अभी,
आपको भी बताना पड़ रहा है, बताओ। कुछ तो दया करो, हम गरीबों को भून कर मानोगे क्या? एसी भी चला लिया मैंने तो, बिजली का बिल आपको पता नहीं कितना ज्यादा आता है। भरते भरते मेरे कंधे दर्द हो जाएंगे, मत करो प्लीज। देखो भगवान ने दीदी की सुन ली। अबे मार्च के महीने में कोहरा, ले बता। कलयुग है, सब अपनी मनमर्जी की कर रहे हैं, कोई किसी की न मान रहा। बताओ, कोहरा मार्च को नहीं मान रहा। कभी तो ये ठंड लगन लगा है, कभी गर्मी लगन लगा है, अब यू रह सह कोहरा हो रहा गया। हाँ सही कह रहा हूँ, मौसम भी महीने को नहीं मान रहे, समझ में ही ना आ रही। बारिश हो रही है, यहाँ देखना भाई के साथ क्या होगा। अरे यार, बारिश को भी अभी होना था। अरे यार, ये बेमौसम बारिश होना, ऊपर से बिजली कड़कना। इस बेचारी क्यूट सी लड़की के पास ना छाता है और घर कैसे जाएगी अपने। यार कब रुकेगी बारिश? यहाँ भाई का छाता देखना। एक्सक्यूज मी, जी इफ यू डोंट माइंड, मेरे पास एक छतरी है, अगर आप बुरा ना माने तो हम दोनों से शेयर कर सकते हैं। या श्योर। वो पापा ना टिक्की की रेडी नहीं लगाई ना। जो लड़की लड़कों को नागिन बन के डसती है, उनके साथ क्या करना चाहिए? अगर कोई नागिन बन के तुमको डस रही है तो तुम सपेरा बन के नचा दो। कब से देख रहा हूँ चपड़ 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 किए जा रही है। हाँ, ये जो तेरा घमंड है ना, हवा में उड़ा कर रख दूंगा, समझे? तेरे को क्या मैं लाइन मारूंगा? कलर देख अपना, तुझसे गोरा हूँ। हम लोगों ने गरीबी देखी। देखो दीदी को कौन सा सवाल परेशान कर रहा है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो, कश्ती वहां डूबी कैसे जहां पानी कम था? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। भैया मुझे शादी ब्याह करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरी वजह से किसी की बहन बेटी घर में कुंवारी बैठी रहे, ऐसा अच्छा लगता। मैं तो घर के काम भी कर लूँ थोड़े बहुत। और प्यार में जो कस्में खाई जाती है, अच्छा, वो सरकारी पुलिया से भी कमजोर होती है मामा। अब देखो कमजोर क्यों होती हैं। कन्फेस करो सबके सामने। मैं सबके सामने ये कन्फेस करना चाहता हूँ, मेरी वाइफ को ये पता लग चुका है कि मेरी इससे पहले एक शादी हो चुकी थी। और पूरी बात बोलो। पूरी बात ये है कि उस शादी से मेरे 2 बच्चे भी हैं, जिसका नाम है रंगा और बिल्ला। और ये शादी और ये बच्चे सब इसके सपने में हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि ये सपने में भी आना ऐसा क्राइम होता है। आने वाले टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे आपके सपने में नहीं आना चाहिए था, आपके सपने में मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, आपके सपने में मुझे बच्चे भी नहीं करने चाहिए थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। था कोई जो जख्म दे गया, जिंदगी भर रोने की कसम दे गया। 100 फूलों में से एक फूल चुना था मैंने, जो कांटों से भी गहरा जख्म दे गया। बजा दे भाई। सैड सॉन्ग चला दे, जागरण थोड़ी ना हो रहा है। हाँ, दिल टूटा। दोस्तों वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। दीवान जी, ये जिसने मेरी बीवी छेड़ी है, मारो। आखा आराम से मारो यार। तुम्हें शर्म नहीं आती है? दूसरों की बीवी ये छेड़ते हो। लाओ तो तुम अपनी बहू का नंबर दियो। मुजरिम के मुंह नहीं लगते दीवान जी। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूँ। मैंने इस देश के लिए मिसाइल बनाई है। नासा में काम करते हो आप? रॉकेट कंपनी में। रॉकेट कंपनी मिसाइल बनाती है ना? साबुन। अरे तूने मिसाइल कहाँ पे बनाई है? कागज पे।
ऐसी चलती है। हमारे यार छोटे वाले लौंडे ने इंजन मिटा दिया। ईश्वर भाई, तुम इलेक्शन लड़ लेते, क्या रिया उसका? लड़ रहे थे भैया, हमारे कुछ दोस्तों ने कह दिया कि इलेक्शन लड़ ले, जीत जगह। तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा भाई लड़ लेंगे इलेक्शन, लेकिन पहले जायजा लूंगा पूरे गांव का, ये वोट देंगे या ना। तो फिर क्या हुआ? हम रात को ही निकल गए थे जायजा लेना। हमारे गांव में 200 घर हैं, तो 201 घर से दुत्कारा गया हमें। घर तो हो रही है 200, तुम बता रही 201, तो एक कैसे फालतू हो रही आयो? जब 200 घर से मैं दुत्कारा गया ना, हाँ, तो बावलगत में एक के घर दोबारा जा पड़ा। यहाँ भाई का कारनामा देखना। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सपने देख लेती हूँ क्योंकि हकीकत तो देखी नहीं जा रही। पापा मैं भी चलूंगा। अरे यार, जो मेरे साथ पापा किया करते थे वही स्कैम कर देता हूँ इसके साथ। ठीक है, जा चप्पल पहन के आ। ठीक है। खुद की जिंदगी में इतनी समस्याएं, इतनी परेशानी है और दूसरों को दिलासे देता रहता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। और मेरे भाई तू भी टेंशन मत ले, तेरा भी ठीक हो जाएगा यार। क्या लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को देखता हूँ? गलती से नजर चली गई। इसको बोलते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। कितना पैसा हम दोगे? वैसे तो ये समझा 5,000 का है, लेकिन तमाल लिए 2,000 रुपया हम लगे दूंगा। 200 रुपया दूंगा हूँ तो। अरे नहीं, इतने की तो मेरी बोनी ही नहीं है। मैं आपको बहुत से बहुत 500 में लगा दूंगी। तुम्हारे 200 रुपया हम देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। चलो ठीक है, लो ले जाओ। ये वाली चेन बढ़िया अंकल जी, इसकी प्राइस बता दो। ये वाली चेन पड़ेगी 2.5 लाख रुपए की। मम्मी वाली ट्रिक आजमा ले। तुम्हारे 200 रुपया हम देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। अंकल जी 200 रुपए में देना हो तो दो, नहीं तो रहने दो। चल निकाल, आज के बाद गली में मत आना। क्या सब्जी मंडी में आया क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए। और अभी तो रुको मैडम, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ पूछो। आप लड़कियों को लाइफ में कभी टेंशन होती है? एक सेकंड। अरे क्या बात करो टेंशन, 1 साल से 20 साल तक तो पापा पाल लेंगे। अच्छा, 20 साल से 60 साल तक पति पाल लेगा। बैगन। क्या बात है। फिर 60 साल के बाद में आएगी पेंशन, फिर नो टेंशन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन एक सेकंड, राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। डिप्रेशन। सर्दी तो ऐसे गायब हो गई जैसे जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार। नहीं दीदी, अभी सर्दी गायब नहीं हुई है, देखो। भैया आज है 10 मार्च 2026, मतलब मार्च के महीने में तुम कोहरा देखो पीछे मेरे। तो अभी तो ठंड के कपड़े ठीक से एडजस्ट होने न लगे हैं, इतने में गर्मी आ गई। अब गर्मी के कपड़े लिकाड़ी है तो कोहरा आ गया। कलयुग है यू, जैसे औलाद बाप की नहीं मान रही, ऐसी मौसम महीने को नहीं मान रहा। बताओ क्या होगा? मुझे तो लगे है उन चाचा की बात सच होती दिखे। 26 में दुनिया खत्म है, संकेत आने लगे। अब तुम इस पर अपनी राय बताओ कमेंट में, क्या हो सकता है? मार्च के महीने में कोहरा हमने तो पहली बार देखा आज। देखो किस किस के यहाँ ऐसा मौसम है, कमेंट करके बताओ। चाय बना के लाइए। बाल कुंवारू ही होंगे, मनी बना लेनी पड़ती। सारी बात सुनिए, मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी और होशियार हूँ। फिर भी तुम मेरे घर पे बर्तन ही मांजती हो।
लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे क्या हो गया अंकल जी? अरे यार बेटा 10 का सिक्का गिर गया, मिल ना रहा हमारा। अगर मैं ढूंढूं तो? अजी हाँ तू ढूंढेगी, 1 घंटा होगा हम दोनों को ढूंढते ढूंढते। अगर तुझे मिल जा तू ही रख लिया जा। ठीक है। रुको जरा, सब्र करो। अब छोटी का टैलेंट देखना। भैया आगे तक छोड़ दो। भाई सर्विस करवाई एक ही बैठ सके। कोई नहीं भाई, एक को ही बैठा लो। चलो ठीक है। अरे वाह, क्या सुकून है यार मेरे गांव में। भाड़ में गया दिल्ली, अब अपने गांव में रह के ही पढ़ाई करूंगी। ये क्या है? ये गड़बड़ है बाबा। अरे काजल, अरे मेरी बहन क्या हाल है? ये भगवान क्या जुल्म है। अरे हेलो बहन। हाँ बहन बोलो। अबे भाग क्यों रही है? अरे अंजलि पुलिस वाले बेटे के साथ भाग गई। तो पुलिस वाले अंजलि के सभी सहेलियों को ढूंढ रहे हैं, तुम भी भागो। ऐसा लड़कों के साथ होता है। मम्मी, ए मम्मी, तुम देखना एक दिन हम बहुत बड़ा एक्टर बने। तारो मुंडो तो ट्रैक्टर जैसा दिखे, एक्टर बनेगा तू। प्रणाम बाबा। खुश रहो बालक। बाबा बहुत परेशानी है बाबा। क्या परेशानी है? मेरे बच्चे नहीं हो रहे बाबा। अच्छा, कितना दिन हुआ शादी का? शादी तो हुआ ही नहीं है। बाबा सब मजाक करता है। ऐसा श्राप दूंगा कि कभी शादी नहीं होगा। अरे नहीं बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। कोई ढंग का समस्या बताओ। अरे बाबा मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई नहीं, क्यों अनपढ़ हूँ। फिर बाबा से मजाक कर रहा है, मारे पड़ाक से भाग। नहीं बाबा, बाबा मुझे प्यार में धोखा मिला, क्या मेरा खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है? हाँ ये हुई ना समस्या, एकदम आ सकता है। क्या नाम है लड़की का? लड़की नहीं लड़का है, नरेश। साला बाबा से बार बार मजाक करता है, मारे पड़ाक से भाग। अरे बाबा एक लास्ट समस्या है बाबा। क्या समस्या है? मेरे मम्मी पापा मेरे बात नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो बहरे हैं। समझी जी, लड़का तो मुझे आपका पसंद है, और तो उनके पास सरकारी नौकरी, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। बेटा मोबिल, लड़की से कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये बाबा, रुको जरा। कहाँ तक पढ़ी हो? जी 12वीं तक। जोड़ गुड़ा घटाना भाग आता है? आ जाता है। और मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। हाय दैया। देखिए पापा, लड़की ने मुझे पसंद कर ली, मैं हूँ इतना सुंदर। ठीक है समझे जी, शादी का डेट निकलवा लेते हैं। रुक जाइए। मुझे लड़की पसंद नहीं है। क्यों बेटा? वो लड़की काली है। कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके अच्छे के लिए ही होता है। यहाँ देखो, वायरल होने के चक्कर में दीदी ने अपना क्या हाल बना लिया है। दोस्तों अब स्क्रीन पर आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो दिख रही होगी, और भी हंसने के लिए ये देख लेना। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।